ये जो भी मुझे का खुद कहना है, लगभग 9600 सीटों पे लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, लगभग 9600 सीटों पे लिस्ट आने की प्रबल संभावना। अब 96 में कुछ प्लस भी हो सकती है, कुछ माइनस भी हो सकती है। अब ये लोग, आप लोग ये एक तरीके से ना प्रोपेगेंडा फैलाइएगा कि नहीं रंजीत यादव ने बोल दिया 9600 सीटों पे लिस्ट आ रही, ऐसा कुछ मेरा ये कोई व्यक्तिगत मेरा विचार नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, ये जो मुझे जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ कि जो है 9600 सीटों पे लगभग लिस्ट आने के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो और हाँ बोल दिया गया है, ठीक है, लिस्ट के लिए भी बोल दिया गया है कि आप जल्दी से जितना शीघ्र हो पड़े, विभाग जो सचिवालय से दिशा निर्देश मिले हैं रेणुका मैम के द्वारा अधिकारियों के, कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से काम करिए और बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में आप जो है बहुत कम टाइम दिया गया अधिकारियों को कि आप जल्दी से जल्दी रिक्त सीटों का डाटा निकालकर और अगली चयन सूची जारी करने का प्रयत्न करें या प्रयास करें या कृपा करें, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है विभाग का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का खुद का। क्योंकि जो सर्वेश भाई से जानकारी मिली तो सर्वेश भाई ने तो ये बोला था कि मतलब मुख्यमंत्री का बहुत तगड़े से दबाव है कि जल्दी से क्रिया, बिल्कुल जो भी इलेक्शन से पहले जो भी प्रक्रिया है वो टोटली 69,000 से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको संपन्न कर लिया जाए, हर स्तर से संपन्न कर लिया जाए, किसी भी तरीके का कोई भी चीजें ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पाए। ठीक है, के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर समझ लीजिए या खुशखबरी समझ लीजिए या जो भी चीजें समझिए, मेरी व्यक्तिगत पता चला अर्चना जीत गई। जितना अर्चना खुश नहीं होंगी उतना तो हम लोग खुश हैं कि अर्चना जीत गई। चलिए मैं बात रखता हूँ अपनी, कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम भाई सभी को बधाई कि आज संशोधन का ऑर्डर जो है जियो जारी हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्चना सिंह जो है आज जीत गई। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जो है अपलोड कर दिया गया है, तो अर्चना सिंह जीत गई हैं। तो अब तो जो सबसे बड़ा कांटा था हमारी मार्ग का वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, जो कांटा था वो टोटली अब खत्म। अब मुझे नहीं लगता है कि अच्छा हाँ, जो भी आया हो कुल मिला के अर्चना सिंह जीत गई हैं। तो अब नहीं आया तो संभवतः कल या मंडे तक के ऑर्डर आ ही जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, तो बात कर रहे थे ये भैया कि देखिए सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा बात करता हूँ अधिकारियों से संबंधित। ठीक है, तो आज मेरी बात अमित तिवारी भाई से हुई। अमित तिवारी भाई को सभी लोग जानते होंगे। तो आज बात अमित तिवारी भाई से हुई। तो अमित तिवारी भाई से जब बात हुई तो चूंकि अमित तिवारी भाई की बात हुई थी आज सर्वेश प्रताप सिंह जी से, बीटीसी लीगल टीम के नेता जो थे, उनसे बात हुई थी। तो सर्वेश भाई से जब बात हुई तो सर्वेश भाई से पूछा गया कि भैया हम लोगों का क्या आगे की प्रक्रिया। तो सर्वेश भाई ने खुद बोला कि आज हम SCRT गए थे। ठीक है, हम आज SCRT गए थे और वहां पर ठीक है, हाँ, तो सर्वेश भाई ने खुद बोला कि आज मैं SCRT गया था और लगभग सारे अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि आज अधिकारियों की मीटिंग थी। क्या? आज अधिकारियों की मीटिंग थी। तो वहां से यही निकल के आया है कि संभवतः लगभग सभी प्रकार के करेक्शन को अलाउ किया जा रहा है। ये मेरा खुद का विचार नहीं है, ये सर्वेश भाई के माध्यम से जानकारी मिली है। ठीक है, तो वहां से जानकारी मिली कि मतलब लगभग सभी प्रकार के करेक्शंस को अलाउ किया गया है। ठीक है, और संभवतः आज के दिन में रेणुका मैम जी के यहाँ से ये बोल दिया गया है कि आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से आप वैकेंट सीट्स का डाटा पता कर लीजिए, उसके लिए प्रोफार्मा भेज दीजिए, क्योंकि हमें अब अगली लिस्ट के लिए भी प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये बात आज सर्वेश भाई की अधिकारियों से हुई। तो अधिकारियों ने सर्वेश भाई को बोला, सर्वेश भाई ने अमित तिवारी को बोला, अमित तिवारी से मेरी अभी बात हुई थी तो उनके माध्यम से पता चला। ठीक है, उसके बाद जब एक ये चीज पूछी गई कि भैया लगभग सर्वेश भाई कितनी सीटों पे अधिकारियों को लग रहा है कुछ,
तो देखिए, ये मेरा खुद का कोई आंकड़ा नहीं है, ये जो भी मुझे बातें पता चली हैं वो मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। तो सर्वेश भाई का खुद कहना है लगभग लगभग 9600 सीटों पे लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, लगभग लगभग 9600 सीटों पे लिस्ट आने की प्रबल संभावना। अब 96 में कुछ प्लस भी हो सकती है, कुछ माइनस भी हो सकती है। अब ये लोग, आप लोग ये एक तरीके से ना प्रोपेगेंडा फैलाइएगा कि नहीं रंजीत यादव ने बोल दिया 9600 सीटों पे लिस्ट आ रही, ऐसा कुछ मेरा ये कोई व्यक्तिगत मेरा विचार नहीं है। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, ये जो मुझे जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ कि जो है 9600 सीटों पे लगभग लिस्ट आने के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो और हाँ, लिस्ट के लिए भी जो है बोल दिया गया है। ठीक है, लिस्ट के लिए भी बोल दिया गया है कि आप जल्दी से जितना शीघ्र हो पड़े, विभाग जो सचिवालय से दिशा निर्देश मिले हैं रेणुका मैम के द्वारा अधिकारियों के, कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से काम करिए और बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में आप जो है बहुत कम टाइम दिया गया अधिकारियों को कि आप जल्दी से जल्दी रिक्त सीटों का डाटा निकालकर और अगली चयन सूची जारी करने का प्रयत्न करें या प्रयास करें या कृपा करें, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है विभाग का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का खुद का। क्योंकि जो सर्वेश भाई से जानकारी मिली तो सर्वेश भाई ने तो यही बोला था कि मतलब मुख्यमंत्री का बहुत तगड़े से दबाव है कि जल्दी से क्रिया, बिल्कुल जो भी इलेक्शन से पहले जो भी प्रक्रिया है वो टोटली 69,000 से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको संपन्न कर लिया जाए, हर स्तर से संपन्न कर लिया जाए। क्योंकि जब हम चुनाव में जाएं तो कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी चीजें ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज आप लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर समझ लीजिए या खुशखबरी समझ लीजिए या जो भी चीजें समझ लीजिए, मेरी व्यक्तिगत सोचना नहीं है, मुझे सर्वेश भाई के माध्यम से पता चला, वो आप लोगों को मैंने अवगत करा दिया है। ठीक है, इसमें मेरा एक भी शब्द अपना खुद का नहीं है। रही बात परसों जब मैं अधिकारियों से मिलने गया था तो मेरी टोटली मुलाकात, मैंने ज्ञापन तो जरूर डीजी सर को रिसीव कराया, लेकिन मेरी डीजी सर से कोई बात नहीं, मुश्किल से में धरने को भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग मौजूद रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जिस तरीके की शारीरिक हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, इसी का प्रयास आर के भाई भी कर रहे थे। आर के भाई के माध्यम से कविता मैम कल लाइव आई थी और आर के भाई का भी यही प्रयास है कि हम जो है हर हाल में 8 को धरना करें और एक तरीके से भारी संख्या में धरना करें ताकि महिलाएं वहां पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ठीक है, रही बात अब कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी है कि जो है बॉयज वाला, तो बॉयज वाला धरना भैया जो अभी मेरी जो बात हुई है, चूंकि लखनऊ में 144 लगा हुआ है। ठीक है, लखनऊ में 144 लगी है धारा। ठीक है, तो भैया आप जितना आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम धरना उतने बेहतर तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए FIR लिख जाएगी, यकीन मानिए FIR लिख जाएगी। तो पुरुषों को धरने में आना वर्जित है, लेकिन महिलाओं का आना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। कोई भी महिला कहीं से भी हो, ये नहीं चलेगा कि हाँ जो संबंधित आस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वही आके महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व करें, नहीं। आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 500 किलोमीटर दूर हैं, आप आइए। यदि आपको कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, लेकिन आप लोग आइए, महिलाओं से विशेष आग्रह है कि आप लोग आइए। आप लोग आएंगी तो देखा आप, ये धरने का ही परिणाम है कि आज 5 तारीख को जियो जारी हो गया है और यदि महिलाओं का कार्यक्रम सफल रहा तो हम 15 से 20 तक की हमारी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, रही बात पड़ी, चूंकि जियो आ गया है तो थोड़ा सा हमें विभाग को देखना पड़ेगा 2-4-5 दिन की ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि आगे धरने की जरूरत पड़ी तो संभवतः प्रयास यही है, चूंकि 5 अप्रैल तक के लखनऊ में 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। ठीक है, तो संभवतः यही है कि हम लोग गोरखपुर में धरने का विचार बना रहे हैं 11 तारीख को। अभी एक डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि 11 तारीख हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हो सकता है 11 तारीख को हम लोग गोरखपुर में धरने का प्लान बनाएं।
लेकिन इस तरीके की चीजें हमें बर्दाश्त। जो कुछ व्यक्ति विशेष के लोग अभिषेक गुप्ता जी को टारगेट कर रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, अरे भैया जो भी लोग हैं, मैंने उनके कमेंट बॉक्स में जाके देखा था, अभिषेक गुप्ता ने जो काम किया शायद किसी ने काम नहीं किया होगा। यकीन मान लीजिए भाई, चाहे वो लिस्ट चेक करवाने से रहा हो, चाहे वो संशोधन के लिए हो, चाहे एनओसी के लिए हो। एनओसी के लिए जो आपको जो भी 1000-1500 सीटें मिल रही हैं, उसका क्रेडिट केवल और केवल अभिषेक गुप्ता और अमित तिवारी जी को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता है। आज यदि बैकफुट पे था विभाग, जिसने जियो जारी करके बोल दिया कि हम कोई भी एनओसी मान्य नहीं रखेंगे सेम विभाग की, तो उसका केवल और केवल क्रेडिट अभिषेक गुप्ता और अमित तिवारी जी को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता है। ठीक है, तो अभिषेक गुप्ता को नाम लेके जो ट्रोल कर रहे हैं वो कृपया बंद कर दें। उन्होंने बहुत काम किया है। नए नए लड़के आके जुड़ जुड़ के नेताई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। यदि जिसने काम किया उसकी इज्जत करना सीखिए। ठीक है, अभिषेक गुप्ता भाई ने बहुत काम किया है, मैंने उनके साथ काम किया है। जब कोई थर्ड का लिस्ट नहीं जानता था, थर्ड काउंसिलिंग नहीं जानता था, अभिषेक भाई और इसकी न्यू अमित तिवारी जी ने रखी है। ठीक है, तो किसी का लेके आप इस तरीके से चीजें नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। और बाकी हाँ, जो सब सर्वेश भाई के द्वारा बताया गया कि लगभग 9600 सीटों पे लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। कितनी? 9600 सीटों पे, याद रख लीजिएगा। ये मेरी